हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको जीएनएम के न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का वाइटल साइंस पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वाइटल का मतलब क्या होता है। जो वाइटल शब्द है हमारा, इसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब है जीवन का आधार, जीवन आधार, या और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं महत्वपूर्ण। वो सारी महत्वपूर्ण क्रियाएं जो हमारे शरीर में मुख्यतः रूप से पाई जाती हैं, जिनसे हम किसी भी व्यक्ति के शरीर का अवस्था का पता लगा सकते हैं। तो शरीर के मेनली 4 वाइटल साइंस पाए जाते हैं, जिसमें हमारा टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर का अर्थ है तापमान, पल्स का मतलब है नब्ज, रेस्पिरेशन का मतलब है श्वसन और ब्लड प्रेशर का मतलब है रक्तदाब। अभी तो हम 4 चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, वाइटल साइंस में। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेडिकल फील्ड है उसमें एक और वाइटल साइन ऐड कर दिया गया है, जो कि है पेन, यानी कि दर्द, ठीक है। अब हम इन्हें वाइटल साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका कंट्रोल बॉडी की वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे हार्ट, ब्रेन, किडनी आदि करते हैं, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? वाइटल साइन इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हर्ट ऑफ क्लाइंट, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं वाइटल कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि हमारा टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर था, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ मेजर ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड एज फ्लोज थ्रू द आर्टरीज, ठीक है। तो हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। रुकिए, मैं समझाती हूँ आपको क्या होता है। देखिए, ये हमारा ब्लड हार्ट का फिगर है, ठीक है। सबसे पहले हम हार्ट का फिगर समझते हैं। देखिए, इसमें क्या है, ये जो हमारा हार्ट है ना, इसके यहाँ से पिंक कलर का है ना, पिंक यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से ऐसे, ठीक है, और यहाँ से बीच से कटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो जो इधर वाली साइड है, इधर यहाँ से ऊपर से लेकर या इधर वाली साइड है, वो हमारी कहलाती है राइट साइड, ठीक है। ये राइट एट्रियम है और इसे राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। इसे पूरा साइड जो है राइट साइड बोलते हैं, और इधर का जो पूरा साइड है उसे लेफ़्ट साइड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक ही साइड में 2 पार्ट में बटा हुआ है। जो ऊपर है वो है राइट एट्रियम और नीचे वाला पार्ट जो है राइट वेंट्रिकल है। और इधर की अगर हम बात करें तो इधर लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और नीचे वाला पार्ट है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ये टोटल जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में बटा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड है ना, यहाँ पे हमारा आता है ब्लड, ठीक है। ये जो 2 पाइप हैं हमारी, पाइप्स के पूरे शरीर से हमारा जो ब्लड है इस पाइप के थ्रू आता है, ठीक है। इस पाइप के थ्रू हमारा ब्लड यहाँ पे आता है, इस वाले पार्ट में, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। फिर ब्लड यहाँ से फिर ऊपर उठता है, ठीक है। ऊपर उठने के बाद ये जो लाल कलर की हमारी पाइप जा रही है ना, जो आयोर्टा लिखा हुआ है, आयोर्टा यानी कि आर्टरी, इसे आर्टरी भी बोलते हैं। ये आर्टरी का एक प्रकार है जिसे हम आयोर्टा के नाम से जानते हैं। तो ये जो ब्लड है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल से उठकर हमारा इसमें जाएगा आयोर्टा में, ठीक है। तो जो ब्लड इसमें भरता है, ठीक है, इसमें जो भरता है ब्लड, वो ब्लड जो है प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। इस पाइप में प्रेशर यानी कि दाब लगाता है, इस प्रेशर। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम जैसे मोटर चलाते हैं ना, पानी का मोटर, ठीक है। तो जब मोटर नहीं चलाते हैं, जब मोटर बंद रहता है तो क्या होता है, पाइप जो है नॉर्मल अवस्था में रहता है, ठीक है, नॉर्मल अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही मोटर ऑन करते हैं और पानी जैसे ही पाइप में आता है, पाइप क्या होता है, एकदम से वो टाइट हो जाता है, ठीक। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में था पाइप आपका, ठीक है, वो अचानक से पाइप आने के बाद वो टाइट हो जाता है एकदम से। ठीक उसी प्रकार जब इसमें ब्लड जाएगा ना, जब इस पाइप में ब्लड जाएगा ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। और जब ब्लड नॉर्मल होगा तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा। फिर जब ब्लड जाएगा ये टाइट हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर टाइट होगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार। और यही जो काम होता है, इसी को हम बोलते हैं पल्स, यानी कि नब्ज बोलते हैं। सॉरी, ब्लड प्रेशर। रुकिए, मैं बताती हूँ। ये जो दाब लग रही है ना, दाब जो लग रही है, उस दाब को हम एक यंत्र से हम उसे नापते हैं कि कितना प्रेशर लग रहा है, जो दाब लग रहा है इस पाइप में वो कितना लग रहा है, ठीक है। उस दाब को नापना और मेज़र करना कितना दाब लग रहा है, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। यही लिखा हुआ है, इट इज़ अ मेज़र ऑफ प्रेशर, ठीक है, एक्सर्टेड बाय द ब्लड
ये जो ब्लड हमारी जा रही थी, ठीक है, पाइप से जो ब्लड हमारी जा रही थी, ठीक पानी जैसे जाता है उसी तरह हमारा ब्लड जा रहा था। एज फ्लोज थ्रू द आर्टरीज, आर्टरीज यानी कि आप पाइप से समझ सकते हैं, पाइप यानी कि आर्टरी, और ब्लड यानी कि वाटर, ठीक है। तो वाटर जब जाएगा तो पाइप पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है, उसी प्रेशर को नापना ब्लड प्रेशर कहलाता है। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है mmHg। और हाइपोटेंशन, हाइपो का मतलब होता है कम। जब ब्लड प्रेशर नपवाने जाते हैं ना, बहुत मरीज मिलते हैं जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है, किसी का हाई होता है, तो जिसका कम होता है, ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम, कम हो जाता है, कम हो जाएगा तो 90/60 हो जाएगा mmHg। और हाइपर टेंशन यानी कि जब ज़्यादा हो जाएगा ब्लड प्रेशर तो वो होगा 140/90 mmHg, ठीक। ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। दूसरा हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, टेम्परेचर जिसे हम हिंदी में तापमान बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिफाइन हीट ऑफ बॉडी इन यूनिट इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि जो हमारा शरीर है ना, शरीर का तापमान कितना होता है, नॉर्मल जो तापमान हमारा होता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 98.6 यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये होता है हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, टू डिफाइन हीट ऑफ बॉडी, जो भी हमारे शरीर की गर्माहट है, ठीक है, इन यूनिट, टू डिफाइन हीट ऑफ बॉडी इन यूनिट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आप जो ग्राहक है उससे आप क्या, कोई मान लीजिए आप चीनी मांगा आपने, तो कैसे उसे बोलेंगे कि चीनी कितना दे दो आप मुझे, किसी यूनिट में बोलेंगे ना कि मुझे 1 पाव चीनी दे दो या फिर आधा किलो चीनी दे दो, तो यूनिट बता। ठीक उसी प्रकार हम इसे यूनिट में नापते हैं, ठीक है, कितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। और ये जो टेम्परेचर नापने वाला काम होता है ये थर्मोमीटर से किया जाता है। एक थर्मोमीटर एक यंत्र है जो शरीर के तापमान को नापता है, ठीक है। नॉर्मल जो वैल्यू होती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर की वो होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर उसे दूसरे यूनिट में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। उसके बाद कॉमन साइट फॉर टेकिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, वो क्या होता है, कॉमन साइट जो होता है यानी कि हम कहाँ कहाँ से नाप सकते हैं अपनी बॉडी की, जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो कहाँ कहाँ से नाप सकते हैं। तो पहला हमारा ओरल से, यानी कि मुंह से, मतलब जो जीभ के नीचे रख के अगर आप डॉक्टर के पास कभी गए होंगे, मतलब अगर नहीं गए हैं तो अच्छी बात है, आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, लेकिन अगर आप गए हैं, बीमार हुए हैं, तो फिर वहाँ पे नापने वाली जो मशीन होती है यानी कि थर्मोमीटर, वो होती है जीभ के नीचे रखी जाती है। उससे देखा जाता है कि कितना टेम्परेचर बढ़ा है, 37 डिग्री सेल्सियस से या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो वो ओरल का जो होता है ये तो कॉमन होता है, कॉमन यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो नापी जाती है ओरल में देखी जाती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। एक्जिला की अगर बात करें, एक्जिला का मतलब ये जो अंडर आर्म्स के नीचे रख के हम नापते हैं ना, उसका होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 36.4 डिग्री सेल्सियस। रेक्टम, ये जो रेक्टम यानी कि हमारे पेट से, जो हमारे पेट के आसपास से जो डॉक्टर्स लोग मेज़र करते हैं, उसका होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37.5 डिग्री सेल्सियस। और इसकी जो टाइमिंग होती है ओरल और एक्जिला की दोनों की सेम टाइमिंग होती है, 2 से 3 मिनट, और रेक्टम की होती है 1 से 2 मिनट, ठीक है। हाइपरथर्मिया क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, हाइपर का मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या होता है, ज़्यादा, जो हमने पहले ही बता चुके हैं आपसे। और हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है। तो हाइपरथर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर, हाइपर यानी कि ज़्यादा और थर्मिया का मतलब टेम्परेचर। जब हाइपरथर्मिया होता है, हाइपरथर्मिया की कंडीशन में जो हमारे शरीर की टेम्परेचर होती है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाती है और 105 डिग्री सेल्सियस से कम होती है, ठीक है। और हाइपोथर्मिया में क्या होता है, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तो नॉर्मल होता है, हाइपोथर्मिया में कम हो जाता है, ये होता है 95 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और अब हम बात करते हैं तीसरा, रेस्पिरेशन की। रेट इज़ द नंबर ऑफ ब्रीथ अ पर्सन टेक्स पर मिनट, ठीक है, यानी कि एक मिनट में हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, ठीक है, उसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी रेस्पिरेशन की वो होती है 16 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में हम 16 बार श्वसन लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन जब हम ज़्यादा, जैसे कि हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, तो हमारा सांस फूलने लगता है, या फिर दौड़ते हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है।
तो उस कंडीशन में जो होती है हमारी श्वसन प्रक्रिया ज़्यादा फास्ट हो जाती है और वो हो जाती है 16 से ज़्यादा, यानी कि 20 ब्रीथ पर मिनट हो जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं टैकीपीनिया। टैकी का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। ये श्वसन में हम ये शब्द यूज़ करते हैं, टैकी और ब्रैडी यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम इसमें टेम्परेचर में हाइपो हाइपर यूज़ करते हैं, श्वसन में टैकी और ब्रैडी यूज़ करते हैं। इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। टैकी का मतलब होता है ज़्यादा और ब्रैडीपीनिया यानी कि कम। जब हम जैसे कि जब हम योगा करते हैं, ठीक है, तो हम सांस कुछ इस प्रकार से लेते हैं या छोड़ते हैं, ठीक है, कि जो श्वसन लेने की प्रक्रिया होती है, श्वसन करने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ा स्लो हो जाती है और उस कंडीशन में जो हमारा ब्रीथ पर मिनट होता है वो 16 से कम हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ब्रैडीपीनिया, इस कंडीशन को हम ब्रैडीपीनिया बोलते हैं, ठीक है। चौथा हम बात करते हैं, ठीक है, चौथा हम बात करते हैं पल्स की, ठीक है। पल्स जिसे हम नब्ज बोलते हैं, इसे नब्ज भी बोलते हैं या फिर SpO2 बोलते हैं या फिर ब्लड ऑक्सीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, पल्स क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए जब हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचित होता है तब रक्त तरंग धमनी में से बलपूर्वक गुजरती है, जिसके कारण धमनी में बारी बारी से दबाव का पतन होता है। धमनी के इस एकत्रित उठाव व पतन को पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझते हैं पल्स क्या होता है, ठीक है। ठीक, मैंने जो समझाया था आपको, पहले हमने ये समझाया था कि ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसमें जो प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को नापते हैं हम, कितना दबाव लग रहा है, जितना दबाव लगता है उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब पल्स क्या होता है, जब ये ब्लड फ्लो करेगा तो ये एक बार ऐसे टाइट होगा, ये जो हमारा है और एओर्टा जो एक बार टाइट होगा, एक बार नॉर्मल होगा, एक बार टाइट होगा, एक बार फूलेगा, एक बार पचकेगा, ठीक है। तो एक बार टाइट हो रहा है, एक बार नॉर्मल हो रहा है, एक बार टाइट हो रहा है, एक बार नॉर्मल। तो इसी को 1 मिनट में ये कितनी बार ये टाइट या नॉर्मल हो रहा है, इसी को धड़कना बोलते हैं, ठीक है। कितनी बार ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आ रहा जा रहा है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं पल्स, ठीक है। ये कितनी बार ये ऐसा हो रहा है उसी को हम बोलते हैं पल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पल्स, यही लिखा हुआ है ब्लड सर्कुलेशन के लिए जब हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने आपको समझाया था, लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचित होता है तब रक्त तरंग धमनी में से बलपूर्वक गुजरती है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल, यही लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने आपको समझाया था, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इसमें जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचित होता है तब रक्त तरंग यानी कि फ्लो ऑफ ब्लड धमनी यानी कि एओर्टा में से बलपूर्वक गुजरती है, यानी कि फोर्स लगा के गुजरती है, जिसके कारण धमनी यानी कि आर्टरी में बारी बारी से दबाव तथा पतन होता है। धमनी के इस एकत्रित उठाव व पतन यानी कि उठना, एक बार टाइट होना, एक बार नॉर्मल होना को ब्लड प्लस पल्स बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं इसे, ठीक है। क्या लिखा हुआ, काउंट फॉर मिनट, ठीक है। ये 1 मिनट में मेज़र की जाती है। जैसे हम बोलते हैं दिल की धड़कन कितनी बार धड़कती है, दिल जो हमारा दिल होता है कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, 72 बीट पर मिनट होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ काउंट फॉर मिनट, अल्टरनेटिव एंड राइज ऑफ आर्टरी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नोन एज पल्स, जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड होगा वो आर्टरी में जाएगा ऊपर की तरफ, और आर्टरी कितनी बार टाइट हो रही है या फिर नॉर्मल हो रही है उसी को मेज़र करना, कितनी बार हो रही है, वही हमारा होता है पल्स, ठीक है। तो नॉर्मली जो होती है हमारी 72 बीट पर मिनट होती है, ठीक, पल्स की। और जिस टैकीकार्डिया, देखिए टैकीकार्डिया जो मैंने आपको बताया था, टैकी का मतलब ज़्यादा होता है। टैकीकार्डिया यानी कि जब हमारा धड़कन बहुत तेज़ होने लगता है, ठीक है, होता है ना, जब हम दौड़ने लगते हैं तो हमारी धड़कन बहुत तेज़ धड़कने लगती है, ठीक है। या फिर जब हम किसी को देखते हैं जो हमारा चाहने वाला होता है तभी हमारी धड़कन तेज़ हो जाती है, समझ रहे हो आप। तो टैकीकार्डिया में यही होता है, जो बीट होती है 100 बीट से ज़्यादा, मतलब 72 बीट से ज़्यादा हो जाए, अप्रॉक्सीमेटली 100 बीट पर मिनट हो जाती है। ब्रैडीकार्डिया में कम हो जाता है, ये हो जाता है 72 से कम हो जाता है, यानी कि 60 बीट पर मिनट हो जाता है। साइट ऑफ पल्स अपना, जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास गया होगे तो वो कैसे ब्लड कैसे मेज़र करता है, ये जो आपका कलाई है, ठीक है, ये जो आपकी कलाई है, ठीक है, ये हरी वेन दिख रही है आपको, ये जो आपकी कलाई है, कलाई से ही मेज़र करता है ना, ऐसे दबाकर।
तो वो होता है हमारा साइट ऑफ पल्स, जिसे हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी से मेज़र किया जाता है। तो ये था हमारा वाइटल साइंस, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।